तो हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हमने जितने क्वेश्चन बताए थे याद है कि हाफ डिस्टेंस जो है ना एक स्पीड से जाता है और दूसरा नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस दूसरे स्पीड जाता है, एवरेज स्पीड निकाला, या फिर गया एक स्पीड से वापस लौट के आया दूसरे स्पीड से, तो फिर एवरेज स्पीड निकाला हम लोगों ने, ठीक है ना। या फिर एक और चीज़ किया था उसमें कि अगर पार्ट ऑफ द डिस्टेंस मूव विद ए सर्टेन वेलोसिटी और नेक्स्ट पार्ट इज ट्रैवल विद अनदर वेलोसिटी, तो क्या होगा एवरेज स्पीड का, तो उसका हमने फॉर्मूला लिखा था S1 प्लस S2 इंटू V1 V2 अपन S1 V2 प्लस S2 V1। ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, इससे सभी हम लोग कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। अगला जो एक क्वेश्चन और आ रहा है इसके बेस पे, वो ये आ रहा है कि अगर मान लो 1/3 पार्ट ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाई वन स्पीड, next 1/3 traveled by one another speed, and last 1/3 part is traveled by third speed, then what should be the average speed, what should be the formula of average speed। तो मैं इसको एक ग्राफ से समझाता हूँ, पहले ग्राफ बना के। जैसे मान लो A से B तक एक बॉडी जाता है, मूव करता है, इसके जो टोटल जो डिस्टेंस है इसको 3 पार्ट्स में, इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये है S/3 पार्ट, ये दूसरा S/3 पार्ट, और ये तीसरा S/3 पार्ट है, ठीक है। ये पहला जो S/3 पार्ट है ये इसको ये ट्रैवल करता है ये V1 वेलोसिटी से, और दूसरा S/3 पार्ट V2 वेलोसिटी से, और ये तीसरा V3 वेलोसिटी से मूव करता है। तो इसका ओवरऑल एवरेज स्पीड कितना होगा ये निकालना है, इसका एक फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। तो बताएगा कि मान लो A से, मान लो ये हम लोग बीच में ले लेते हैं M, यहाँ तक डिस्टेंस, तो AM डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम लेगा अगर V1 वेलोसिटी से जाएगा, तो टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम A टू M T1 ले लेते हैं इसको, और इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो S/3 अपॉन V1, या हम लोग इसको ऐसे S3V1 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे यहाँ से यहाँ तक M से लेके N तक ये डिस्टेंस जो है ना S/3 है, और इसकी जो स्पीड है जाने की V2 है, ठीक है। तो T2 टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम M टू N क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, V2 लिख लिया हम लोगों ने। ये 3 को इधर कर सकते हैं तो S/3V2 ऐसे आ जाएगा स्पीड, व्यक्ति बात सुन रहे। ऐसे ही अगर N से B तक जाना चाहता है तो ये भी डिस्टेंस S/3 है, और थर्ड वेलोसिटी V3 से अगर जाता है तो टाइम कितना लगेगा, T3 इज इक्वल टू S3 डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये S3V3 आ जाएगा, ये तीसरा टाइम आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम कितना लगा, तो हम लोग इन तीनों को प्लस कर देते हैं। टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। ये S अपॉन 3V1 है, प्लस S अपॉन 3V2 है, फिर S अपॉन 3V3 है। यहाँ पे S/3 सब में से कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो S/3 हमने सब में से कॉमन निकाल लेते हैं, S/3, तो यहाँ से बचेगा 1/V1 1/V2 1/V3, ये इस तरह से ये हमारा यहाँ से बचेगा 1/V1 1/V2 1/V3। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या होगा, S/3 तो ऐसे ही है, और ये आ जाएगा इसका एलसीएम V1 V2 V3, यहाँ V1 से V1 डिवाइड हो जाएगा तो V2 V3 बचेगा, तो V2 V3 बचेगा, V2 से V2 डिवाइड होगा V1 V3, तो V3 V1 ले लेते हैं, V3 से V3 डिवाइड होगा V2 आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। इसको थोड़ा ऑर्डर में अगर लिख लेते हैं हम लोग तो टोटल टाइम का जो वैल्यू आएगा V1 V2 V2 V3 V3 V1, ये ऊपर में आ जाएगा, और नीचे में V1 V2 V3 का मल्टीप्लाई आ गया, ये आ गया टोटल टाइम। अब हम लोग निकालते हैं एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस V एवरेज, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, S/3 S/3 S/3, तीनों मिला देंगे तो S के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो S तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, और टोटल टाइम जो है S/3 V1 V2
v2 v3 v3 v1 अपॉन v1 इंटू v2 इंटू v3, ये हमारा आ जाएगा इस तरह से। ये 3 जो है ना रेसिप्रोकल के यहाँ चला जाएगा, ऊपर में यहाँ आ जाएगा, और ये एस से एस कैंसिल हो जाएगा। तो जो एवरेज वेलोसिटी का फाइनल फॉर्मूला आएगा, मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, v एवरेज क्या आ जाएगा 3, ये तो नीचे से ऊपर चला गया, और ये v1 v2 v3 ये भी रेसिप्रोकल होके आ जाएगा, v1 v2 v3 ये ऊपर चला जाएगा, और ये v1 v2 मल्टीप्लाई v2 v3 और v3 v1, ये हमारा एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर 1/3 1/3 1/3 डिस्टेंस अलग अलग स्पीड v1 v2 v3 से जाते हैं तो ये आ गया एक फॉर्मूला, अगर 1/3 डिस्टेंस जाते हैं तो। अब इसके बाद हम एक छोटा सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, पहले इसे नोट कर लिया आप लोग, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ में आ गया। ये हम लोग इसी फॉर्मूले के बेस पे एक सवाल कर लेते हैं इसी पे, ताकि ये कंसेप्ट क्लियर होता है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर सवाल कराता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज करते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है s, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें डिस्टेंस का कोई यूज नहीं है, खाली वेलोसिटी की जरूरत है। तो क्या बताया कि सपोज अ बॉडी मूव 1/3 डिस्टेंस बाय अ वेलोसिटी v1 which is 30 किलोमीटर पर आवर, v1 is equal to 30 किलोमीटर पर आवर, and the v2 is equal to next s by 3 distance travel with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। and the last s by 3 distance travel by v3 which is 50 किलोमीटर पर आवर। what is its average speed, what is its एवरेज स्पीड कितना होगा ये निकालना है। यानी पूरे डिस्टेंस का s/3 30 किलोमीटर पर आवर, s/3 40 किलोमीटर पर आवर एंड s/3 लास्ट s/3 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, तो ओवरऑल जर्नी का कितना उसका एवरेज स्पीड होगा ये बताना हमारा, ठीक है। कितनी बात, ठीक है। इसे एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए। v एवरेज के लिए आएगा 3 v1 मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ 30, v2 40, v3 50, ये तो हो गया ऊपर में v1 v2 v3। नीचे v1 v2 को मल्टीप्लाई कर 30 40 को मल्टीप्लाई करते हैं, 30 इंटू 40 v2 v3 40 इंटू 50 v3 v1 50 इंटू 30, ये हमने डायरेक्ट वैल्यू डाल दिया इस फॉर्मूले में, ठीक है। ये आ जाएगा 5 4 20 और 3 3 9 1840 आ जाएंगे इसके, ये मल्टीप्लाई करके, ठीक। और ये आ जाएगा 12 4 3 1200, तो ये 1200 आ गया, ये 4 5 20 2000 आ गया ये, और ये 5 3 15 1500 आ गया ये। इन सब को प्लस करेंगे तो ये 1840 आ रहा है ये, और नीचे 47 पे 40 तो 20 आ गया, ये 20 कैंसिल कर दिया। अब गया 1800 को 47 से डिवाइड कर देंगे, तो ये लगभग 38.2 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आ जाएगा। ये एक तरीका है करने का। इस तरह के बहुत सारे सवाल आ सकते हैं कंबाइन करके, ठीक है। कितनी बात समझ में आई। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एवरेज वेलोसिटी दिया हो और कोई एक वेलोसिटी पूछा गया कि इस वाले में कितना स्पीड से गया है, जैसे एवरेज का वैल्यू दे रखा है और v1 v2 दिया हुआ v3 निकालना हो सकता है, या v2 निकालना हो सकता है, v1 भी निकाल सकते हैं। तो यही फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये है एक फॉर्मूला, जब s/3 डिस्टेंस एक स्पीड से s/3 डिस्टेंस अनदर स्पीड से, और s/3 लास्ट s/3 थर्ड स्पीड से जाते हैं, तो उसका ये रिलेशन हो जाता है। अगला चलते हैं हम लोग, एक अगला रिलेशन दे रखा है, उसका मैं बता रहा हूँ अगला रिलेशन को, ठीक। आगे एक क्वेश्चन का फॉर्मूला दे रखा है, मैं बताता हूँ, पहले क्वेश्चन बताता हूँ कि सपोज करिए कि एक बॉडी है और इस बॉडी का मास m1 है और इस पे एक फोर्स लगाते हैं F, ठीक है। तो ये बॉडी मूव करता आगे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन है a1, ठीक। ये एक दूसरा बॉडी है
दूसरा बॉडी है उसका मास लेते हैं हम लोग m2, m2 इस पे जितना फोर्स इसको लगाया था वही सेम फोर्स इस पे लगाया, लेकिन मास में फर्क है, ये m1 m2 अलग अलग है, तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आता है ये a2 आता है। ठीक, अगर इन दोनों मास को कंबाइन कर दिया जाए, ये दोनों मास को कंबाइन कर दिया जाए, ये इसके साथ ब्लू को ब्लैक के साथ हम लोग ने कंबाइन कर दिया, ठीक है, और अब वही फोर्स जो यहाँ लगाया गया था सेम फोर्स अब इन पे लगाते हैं, तो अब दोनों एक साथ मूव करेगा, तो ये m1 था, ये m2 है, अब ये इसका एक एक्सेलरेशन है a, ये a का क्या रिलेशन होगा, ये कितना होगा, ये इतनी बात सुनिए, हम लिटरेचर में लिखे नहीं, हम इसको फिगर से बता रहे हैं। एक फोर्स लगता है F m1 पे, तो इसमें एक एक्सेलरेशन होता है, इस बॉडी का एक्सेलरेशन a1 होता है। सेम फोर्स m2 दूसरे मास पे लगाते हैं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होता है a2। अगर वो दोनों मास को कंबाइन कर दिया जाए और वही फोर्स जो पहले लगाया गया था इंडिविजुअली, वही फोर्स को लगाते हैं कंबाइंड मास पे, तो अब एक नया एक्सेलरेशन होता है a। ये a1 a2 ये कैसे आपस में रिलेट करते हैं, क्या रिलेशन है इसका, इसको हम लोग दिखाने जा रहे हैं, या इसका रिलेशन देखने जा रहे हैं, या इसी के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें चॉइस दे रखा है, ये जो a है a1 प्लस a2 अपॉन 2 हो जाएगा, b है a इज इक्वल टू a1 इंटू a2 अपॉन a1 माइनस a2 हो जाएगा, c चॉइस दे रखा है a इज इक्वल टू a1 इंटू a2 अपॉन a1 प्लस a2 हो जाएगा, या d चॉइस दे रखा है 2a1 a2 अपॉन a1 प्लस a2। ये इनमें से बताना है पहले कि ये एक्सेलरेशन, जो तीन एक्सेलरेशन है, ये a1 a2 आपस में कैसे रिलेट करेंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर होगा, कुछ आइडिया आपका? ठीक है, इसका आंसर है सी आंसर है। a1 इंटू a2 ऊपर में मल्टीप्लाई है, नीचे में प्लस है, a1 प्लस a2, ये इसका कॉमन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ये। अब ये आया कैसे, मैं इसको करके दिखाता हूँ, फिर इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इतनी बात सुन में, इसे मैं मिटा दूं, चॉइस को लिखना चाहे तो लिख लीजिए आप लोग। क्या दे रखा है यहाँ पे, बोला क्या कि पहला वाला करते हैं कि जब फोर्स लगाते हैं मास 1 पे तो एक्सेलरेशन होता है a1, तो फोर्स इज इक्वल टू m1 a1। ठीक है, तो यहाँ पे जो मास होगा हमारा, m का वैल्यू निकालते हैं, m1 का वैल्यू निकालेंगे तो F अपॉन a1, ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं हम लोग, मास का रिलेशन निकाल लिया। इसी तरह से सेकेंड पार्ट में क्या बताया कि यही फोर्स लगाते हैं, मास है m2, एक्सेलरेशन है a2, तो यहाँ से m2 का जो रिलेशन आएगा, m2 का F अपॉन a2, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक, अब ये थर्ड पार्ट में क्या बोला कि ये दोनों मास को कंबाइन कर देते हैं और फोर्स लगाते हैं ये, तो ये जो फोर्स है थर्ड केस में दोनों मास को कंबाइन कर दिया, तो दोनों को प्लस कर लेंगे और ये ए एक्सेलरेशन होगा इसका। ठीक है ना, कितनी बात सुन में, ये ए का रिलेशन निकालना था, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन m1 प्लस m2, ये होगा ना, यहाँ मल्टीप्लाई में है, m1 का वैल्यू डाल देते हैं, ये m1 m2 का वैल्यू डाल देते हैं, तो ये f तो ऐसे ही रहेगा, m1 का वैल्यू है f अपॉन a1, m2 का वैल्यू है f अपॉन a2। कितनी बात में, यहाँ से नीचे में f को कॉमन ले लेंगे, तो ये ऊपर तो f था ही था, नीचे में f कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1/a1 और ये 1/a2, ये बचेगा हमारा। ठीक है, इसका एलसीएम कर लेते हैं, तो a इज इक्वल टू f, ये f से f कैंसिल कर सकते हैं, तो हमने कैंसिल कर दिया ये ऊपर का, तो ये बचेगा हमारा, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं a1 a2, नीचे में है ये, तो a1 a2 ऐसे आ जाएगा नीचे में, ये एलसीएम लेंगे तो ऐसे आ जाएगा। फिर हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये a इज इक्वल टू a1 a2 अपॉन
a1 प्लस a2, ये हमारा कॉमन एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया जो कि हम लोगों ने बताया था। ये समझ में आ गया। ये फॉर्मूला याद रखिए शॉर्टकट के लिए। मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ इसी बेस पे, इसे नोट करना चाहे नोट कर लिए, मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ इसका, ठीक है ना। तो ये रिलेशन समझ में आ गया कैसे ड्राइव किया, और चॉइस भी बता दिया। एक इसी पे हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन जैसे दे रखा है इसमें, मिटा दें इसको हम लोग। क्या बताया कि सपोज करते हैं इसका m1 जो है, मास जो है वो 5 kg का है, ठीक। और फोर्स जो लग रहा है, वो 20 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो मास है, फोर्स तो 20 न्यूटन का ही है, मगर मास जो है वो 10 kg का है, ठीक है। दोनों मास को कंबाइन कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। अब ये एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताना है। कितनी बात सुन में, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा इसे निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक हमारे पास फॉर्मूला है इसको, ये एक्सेलरेशन था तो दोनों का एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर नीचे प्लस कर देंगे। लेकिन इसका एक्सेलरेशन कितना होगा a1 निकाल लेते हैं। तो a1 कितना आ जाएगा, a1 अगर निकालना चाहते हैं तो फोर्स अपॉन मास m1 ले लेते हैं, ये 20/5 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो m1 का वैल्यू हो जाएगा। और a2 का वैल्यू हो जाएगा F/m2, और ये 20/10, आप ओरल भी कर सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये a2 हो गया। अगर दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो a जो होगा हमारा a1 इंटू a2/a1 प्लस a2, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो a1 का वैल्यू दे रखा 4, दूसरे का दे रखा 2, और 4 + 2, ठीक है। ये 8 6 4/3 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी आंसर लिख सकते हैं, या डेसिमल में भी लिख सकते हैं तो 1.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी आ सकता है हमारा। तो a1 a2 कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, ये फॉर्मूला इसमें फिर कंबाइन करके निकालना पड़ता, लेकिन हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट एक्सेलरेशन दे रखा है कि एक फोर्स लगाते हैं एक बॉडी पे, तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। एक फोर्स लगा रहे हैं एक बॉडी पे, और वो फोर्स की वजह से एक जो बॉडी है उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले वाले में कितना दे रखा है, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन मास वास कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ बोला क्या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा, ठीक। व्हेन द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन द अनदर बॉडी, it produce an acceleration of 10 meter per second square. Suppose, so A2 is 10 meter per second square. ठीक, when the two masses are combined together and the same force is applied, what will be the combined acceleration? ठीक है, कंबाइन एक्सेलरेशन निकालना होता है, इस पे फॉर्मूले पे आ जाएंगे कट से कट। यहाँ पे तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाला, इंडिविजुअली निकाला है, लेकिन उस केस में ऐसा भी होता है एक क्वेश्चन कि भाई फोर्स लगा रहे हैं एक बॉडी पे, उसका एक एक्सेलरेशन आता है 5 मीटर पर सेकंड का, सेम फोर्स दूसरे बॉडी पे लगा रहे हैं, कितना मास है उससे कोई मतलब नहीं, कितना फोर्स लगा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो a1 a2 दोनों दे रखा है। अब क्या पता कि अगर दोनों मास को कंबाइन कर देते हैं और सेम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अब कंबाइन फॉर बॉडी का क्या एक्सेलरेशन होगा वो इससे निकाल सकते हैं। तो उसमें मास और फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्सेलरेशन की वैल्यू की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ये ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, हर चैप्टर का कुछ ना कुछ सेक्शन है, उसी सेक्शन से जो क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, शॉर्टकट फार्मूला होता है, उसी फार्मूले के बेस पे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसे नोट कर लिए इसको। अगला एक सवाल करा रहे, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और अक्सर पूछते रहता है। ये क्या दे रखा है, ये कि बताया कि सपोज करते एक फॉगी डे है या क्लाउडी डे है, और एक ही रोड पे दो गाड़ियां चली आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, दो गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में चले आ रहे हैं, और जब वो आते हैं तो बहुत ही करीब आने पर, फॉग लगा होता है ना, फॉग होता है तो धुंधला दिखता है, तो जब करीब आते हैं तब एक दूसरे को देखते हैं, और जब एक दूसरे को देखते हैं तो देखते हैं कि अरे यार ये तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो दोनों ही ब्रेक लगाते हैं, ये ड्राइवर भी और वो ड्राइवर भी ब्रेक लगाते हैं। अब जो ब्रेक लगाते हैं तो क्या उस ब्रेक लगाने के बाद वो दोनों एक्सीडेंट से बच जाएंगे या टकरा जाएंगे, क्योंकि गाड़ी ब्रेक लगाते ही रुकेगा नहीं, कुछ दूर जाएगा, वो भी कुछ दूर आएगा, तो जो बीच में गैप है उस गैप के हिसाब से क्या ये एक्सीडेंट से बच जाएंगे
या एक्सीडेंट हो जाएगा, ये इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। या कितना स्पीड होना चाहिए या कितना रिटार्डेशन होना चाहिए कि एक्सीडेंट ना हो, तो वो कैसे होगा उसके लिए एक सवाल है। तो मैं थोड़ा फिगर से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बताया कि मान लो एक बॉडी है, एक कार है जो यहाँ पे है, और इसकी स्पीड जो है ना, मान लो हमारा v1 है अभी इस डायरेक्शन में, और एक दूसरा कार जो है ना इसी रोड पे चला रहा है, फॉगी डे है, फॉगी मतलब कोहरा लगा हुआ है, कोहरे में दिखता नहीं है आमतौर पे, तो ये इधर से चला रहा है, इसकी स्पीड v2 है, ठीक है, ये स्पीड से चला रहा है। इन दोनों के बीच का जो गैप है, मान लो ये 80 मीटर दे रखा है, 80 मीटर। v1 का वेलोसिटी दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और v2 का वेलोसिटी दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब ये 80 मीटर के, जैसे इधर से आ रहा था, ये इधर से आ रहा था, जब 80 मीटर के डिस्टेंस पे थे, फॉग के बाद, फॉग की वजह से तो दूर से दिख नहीं रहा था, अपने स्पीड से चले आ रहे थे। जैसे 80 मीटर का डिस्टेंस था, उस वक्त एक दूसरे को देखा और दोनों ने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाए तो रिटार्डेशन हुआ, और जो रिटार्डेशन का वैल्यू है, एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, रिटार्डेशन है ये। हाँ हाँ, आगे आगे जैसे ये गाड़ी चले जा रहा है, ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगाए तो रिटार्ड होगा, तो ब्रेक तो गाड़ी पहिए को रोकेगा, मगर सडनली थोड़ी रुकेगा, वरना गाड़ी पलट जाएगा वो, तो रुकते रुकते रुकेगा वो। तो रिटार्डेशन मतलब एक तरह का फोर्स लगाते हैं जो रोके, एक्सीलरेट कर होता तो और तेज हो जाएगा। कभी कभी घबराहट में ऐसे ही होता है कि बजाय ब्रेक लगाने के एक्सीलरेटर दब जाता, पता चला कि रुकने के बजाय वो और जाके तेजी से धक्का मार दिया, एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये नए नए जो सीखते हैं ना बच्चे, उनके साथ होता है, अक्सर ऐसा होता हुआ देखा गया है कि बजाय इसको कंट्रोल करे, वो घबराहट में वो एक्सीलरेट हो जाता है। ठीक है, सबके खाली लड़कों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी होता है, नए नए जो ड्राइव सीखते हैं ना उसके साथ होता है। कितनी बात समझ में आई? आगे चलिए हम लोग, ये क्वेश्चन सेक्शन समझ में आ गया क्या करना चाह रहा है। अब ये देखना है कि ये जो बॉडी है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, रुकते रुकते कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और ये भी रुकते रुकते कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और वो दोनों डिस्टेंस कितना हो रहा है, 80 से ज़्यादा हो रहा है या 80 से कम हो रहा है। अगर 80 से कम होगा दोनों का डिस्टेंस, ट्रैवल डिस्टेंस, तो एक्सीडेंट नहीं होगा, और 80 से ज़्यादा होगा तो आपस में टकरा जाएंगे। इतनी बात सुनिए, तो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी तो दे रखा है इसका, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। और इसी तरह से इसका भी इनिशियल वेलोसिटी दे रखा, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी जो ट्रैवल कितना, इस बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो हम लोग लेते हैं ये इसका डिस्टेंस ट्रैवल का, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इसके लिए ले लेते हैं हम लोग, S1 के लिए ले लेते हैं, इसके लिए लेते हैं। ये एक्सेलरेशन दोनों ने सेम लगाया है, ये भी सेम उतना ही लगाया है, रिटार्डेशन उसका भी रिटार्डेशन सेम है, ठीक है। तो ये, और इसके लिए होगा v2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2as2, कितनी बार उसके लिए लगा दिया। ये फाइनल वेलोसिटी लेते हैं तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा, u1 स्क्वायर 2as1, ये आ जाएगा ये, ठीक है। इधर भी हम लोग इसका ले लेते हैं फाइनल वेलोसिटी जीरो, u2 स्क्वायर 2as2, ठीक है। यहाँ पे रिटार्डेशन लगा तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगा, ए का वैल्यू माइनस मिलेंगे, रिटार्डेशन है वहाँ पे भी ए का वैल्यू माइनस मिलेंगे, तो ये आ जाएगा u1 स्क्वायर माइनस 2u1s1, ये माइनस इसलिए लिया रिटार्डेशन को दिखाने के लिए, वो पहले, और यहाँ पे ले लिया ये भी छोड़ देते, ये u2 स्क्वायर माइनस में है माइनस 2as2, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो S1 जो होगा u1 स्क्वायर अपॉन 2a1 या a, ये S1 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, रुकने से पहले इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ये कितना, ये भी u2 स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू S2, ये रुकने से पहले इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इन दोनों डिस्टेंस को S1 S2 को प्लस कर देते हैं, S1 प्लस S2 करते हैं। इफ इट इज लेस देन 80, अगर ये दोनों डिस्टेंस का सम 80 से कम होगा तो इट इज सेफ, इट इज सेफ। तो ये यहाँ पे S1 प्लस S2 लेस देन 80 होगा तो सेफ होगा। अब हम लोग इतना करेंगे तो कंपटीशन में इतना करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को सम करके एक शॉर्ट फॉर्मूला बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जितना भी वेलोसिटी हो इसका शॉर्ट फॉर्मूला उसी में डाल के निकाल देंगे, ठीक। तो अब ये क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, मैं ऊपर का मिटा दूँ या लिखना चाहेंगे,
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक शॉर्टकट फॉर्मूला को डेवलप कर लेते हैं इसको। S1 प्लस S2, तो S1 का वैल्यू दे रखा हमारा U1 स्क्वायर अपॉन 2A प्लस U2 स्क्वायर अपॉन 2A। अगर हम लोग 2A को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/2A कॉमन आ जाएगा, U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा एक फॉर्मूला ये आ जाता है कि ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे रुकने रुकने तक, टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करेंगे वो आएगा 1/2A U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर। ये एक हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, इसी को यूज़ करके हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है एक्सीडेंट से सेफ है या एक्सीडेंट हो जाएगा। अब मैं इसी को क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। ये फॉर्मूला इसलिए बना ड्राइव करके दे रहा हूँ कि आप इसे यूज़ करें, इसी को यूज़ करें ऐसे क्वेश्चन के लिए कि एक ही ट्रैक पे दो गाड़ियाँ आ रही है, दोनों का स्पीड अपना अपना दे रखा है, एक्सेलरेशन भी दे रखा है। अगर वो एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं, दोनों ब्रेक लगाते हैं तो बचेंगे या नहीं बचेंगे, या फिर बचने के लिए एक का स्पीड दे रखा, डिस्टेंस दे रखा, तो दूसरे कितनी स्पीड होनी चाहिए कि वो सेफ हो जाए, एक्सीडेंट से बच जाए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को कर दूं मैं। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए मैं इसका वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे। ये क्या दे रखा है, ये 1/2, ए का वैल्यू कितना है 5। हम लोग साइन कन्वेंशन यूज कर चुके थे इसलिए खाली मैग्नीट्यूड यूज करेंगे। U1 कितना है यहाँ पे, U1 इसका वेलोसिटी ले लेते हैं, 72 है, किलोमीटर था, इसको 5/18 कर लिया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इसी तरह से U2 है, कितना है 60 है, किलोमीटर है, 60 को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा, ये 1/10 रहेगा, ये इसी तरह से रहेगा, ये 18 से कैंसिल करेंगे तो 4 से हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 और ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ये फिर यहाँ 6 से कर जाएगा, 6 3 जा 6 10 जा, तो ये आ जाएगा 50/3 का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा 1/10 और ये 20 का स्क्वायर आ गया 400 और इसका आ जाएगा 2500/9। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस आ रहा है 2500/9। यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा मैं इधर बनाता हूँ, तो ये 1/10 है और ये है हमारा 400 और ये 2500 को 9 से जब डिवाइड करेंगे आएगा हमारा 267.7, इसके अप्रॉक्सीमेट आएगा वैल्यू इसको। ठीक है ना, 277 277.7 आ रहा है, कुछ इस तरह से वैल्यू आ रहा है, आ जाएगा इसको डिवाइड करेंगे तो। अब इसको हम लोग प्लस करेंगे तो ये 1/10 आ जाएगा और ये 277 400 677.7 इस तरह से आ जाएगा ये। ठीक है, और इसको अगर हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं तो ये 67.77 मीटर आ जाएगा। कितनी बात सुन में, तो ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट बोथ द कार, वो है 67.7 मीटर और उनके बीच का भी गैप था 80 मीटर का। इसका मतलब 80 मीटर से ये कम आया है और इस तरह से ये एक्सीडेंट से सेफ है ये। कितनी बात सुन में, तो क्या कहना चाह रहे कि इसको जो है ना, इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये वाला शॉर्ट फॉर्मूला यूज करिए। ठीक है, 1/2A इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वन कार प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अनदर कार, इसको मीटर पर सेकंड में कर लिए। ऐसा भी हो सकता है कि इनका डिस्टेंस दिया हो और एक कार का स्पीड दे रखा है, दूसरे कार का कितना स्पीड होना चाहिए कि वो एक्सीडेंट ना हो। तो ये जो 80 तो यहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन अगर ये इसका एक का स्पीड दे रखा हो, दूसरे का निकालना हो तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, 80 डाल दिया और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो डाल देंगे, इसे रहने देंगे, ये हमें सिंप्लीफाई करके बाद में निकाल सकते हैं। तो इससे हम लोग क्या है कि एक तो डिस्टेंस में निकाल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बिफोर कमिंग क्लोज टू ईच अदर, रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा ये पता चल जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि किसी एक कार का स्पीड बताया जाए ताकि एक्सीडेंट ना हो तो उनके बीच का ये डिस्टेंस डाल दे, एक का जिसका स्पीड रखा उसे डाल देंगे, जिसका नहीं दिया है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।
कितनी बात सुनी। तो ये कई सारी चीज़ों में जो जो हमारा अननोन है, इसमें कोई भी 2 वैल्यू दिया जा सकता है, 3 वैल्यू दिया जा सकता है और एक को निकालने को आ सकता है। ठीक है? जैसे यहाँ दोनों वेलोसिटी देखिए, ये देखिए कितना डिस्टेंस आया है, सेफ है, अनसेफ है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है दोनों का डिस्टेंस जैसे 80 दे रखा है, एक का वेलोसिटी दे दे और दूसरे का वेलोसिटी निकालने को दे दे, कि भाई उसका कितना स्पीड होना चाहिए कि एक्सीडेंट ना हो। बिल्कुल जस्ट कोलाइड। यहाँ तो अभी भी डिस्टेंस बाकी है, देखिए 67 है ना, अब वो 80 है, तो अभी लगभग 12 मीटर का डिस्टेंस गैप खाली है। 67 मतलब 68 ले लिए, तो अभी भी 12 मीटर का डिस्टेंस गैप खाली है। ऐसा भी तो हो सकता है बहुत करीब आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे को टच करे और रुकते रुकते टच करे, एक्सीडेंट नहीं होगा, वो जस्ट टच होगा वो। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, तो हम लोग ऐसे डिस्टेंस को ले सकते हैं और इस तरह से कर सकते हैं। कितनी बात समझ में आ रही है? ऐसे सवाल समझ में आ रहे हैं? और आज इस तरह के सवाल को करने और समझने के लिए अगर चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे छोटे-छोटे फॉर्मूले बहुत सारे हम बना के देंगे, जो आपको सिर्फ रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना है और उसी के बेस पे क्वेश्चन करना। मैं क्वेश्चन भी करके दिखा रहा हूँ और आप दूसरे क्वेश्चन को मैं शीट्स पे दूँगा, तो उस पे आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, यूज़ करके आप देख सकते हैं कैसे ये इफ़ेक्टिव है या नहीं है। ओके, तो आज यहीं पे रहने देते हैं।